हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 216 से सेक्शन 224 तक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 215 तक इसके लास्ट पार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सेक्शन 216 कहता है हार्बरिंग ऑफेंडर हु हैज escaped from custody or whose apprehensions has been ordered। ऐसा अपराधी जो जो कैद से निकल भागा हो, जो कैदी अभिरक्षा से निकल भागा हो और कोर्ट ने उसे पकड़ने का आदेश दिया हो और वह व्यक्ति जानता है कि यह व्यक्ति कोर्ट जेल से निकल भागा है और उसे यह जानते हुए भी संरक्षण देगा, अपने पास रखेगा, तो वह व्यक्ति अगर ऐसा अपराध कारित करता है और जो व्यक्ति भागा है जेल से, अगर वह व्यक्ति मृत्यु दंड के अधीन जेल में था तो उसे 7 साल की सजा प्लस फाइन। अगर वह व्यक्ति आजीवन कारावास के दंड के उसमें अभिरक्षा में था और तब भागा है तो वह 3 वर्ष की कारावास की अतिरिक्त सजा से वो दंडित किया जाएगा। सेक्शन 216 का इसका कहता है, सेक्शन 216A कहता है पेनल्टी फॉर हार्बरिंग रॉबर्स और डकैत। ये जानते हुए कोई व्यक्ति कि इन व्यक्तियों ने या इस व्यक्ति ने डकैती की है, इस व्यक्ति ने डकैती की है या लूट की है या डकैती और लूट करने वाले हैं, उस व्यक्ति को ये मालूम है कि ये लोग डकैती या लूट करने वाले हैं या डकैती और लूट करके आए हैं और उन्हें वह व्यक्ति अपने पास सश्रय देता है, उन्हें वह व्यक्ति अपने पास रखता है, तो उसे 7 साल की सजा और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 216B इसमें से रिपल्स कर दिया गया, हटा दिया गया है। सेक्शन 217 कहता है पब्लिक सर्वेंट डिसओबेइंग डायरेक्शंस ऑफ लॉ विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। इसमें से 217 में कहा गया कि अगर कोई लोक सेवक वैध दंड से बचाने के लिए, मतलब लीगल दंड उसको मिलने वाला है, उस दंड से बचाने के लिए या दंड कम कराने के आश्रय से वह कानूनी जो उसको पावर दिया गया है, जो कानूनी राइट दिए गए, उनका उल्लंघन करते हुए वह ऐसा कृत्य करता है कि उसे वैध दंड ना मिले या वह दंड जो उसे मिल रहा है वह कम हो जाए। अगर ऐसा कोई कृत्य लोक सेवक होते हुए करता है तो उसे 2 वर्ष की सजा और फाइन उसे देना होगा। ये बात 217 में कहा। 218 में कहा पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग इनकरेक्ट रिकॉर्ड और राइटिंग विद इंटेंट टू सेव पर्सन फ्रॉम पनिशमेंट और प्रॉपर्टी फ्रॉम फॉरफीचर। 218 में कहा कि कोई व्यक्ति लोक सेवक होते हुए दंड से बचाने के लिए अभिलेख तैयार करेगा। अभी 217 में कुछ भी करता है, 218 में क्या करता है कि ऐसे अभिलेख तैयार करता है, ऐसे फोर्ज अभिलेख तैयार कर देता है या ऐसी पेपर तैयार करता है जिससे वह अभियुक्त दंड से बच जाए या उसका दंड कम हो जाए। अगर ऐसे अभिलेख तैयार करता है लोक सेवक तो उसे 3 वर्ष की सजा या फाइन से उसे दंडित किया जाएगा।
अब सेक्शन 219 आता है, पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग अकरप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा कंट्रेरी टू लॉ। 219 कहता है कि न्यायिक कार्यवाही में जो प्रोसीडिंग चल रही है, लॉफुल प्रोसीडिंग चल रही है, उसे लोक सेवक द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है वो भ्रष्टता पूर्वक तैयार की जा रही है, गलत तरीके से तैयार करी जा रही है। मतलब सपोज करते हैं कि एक चार्जशीट बनाई जा रही है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसमें भ्रष्टता पूर्वक चार्जशीट तैयार करता है कि वह उसमें सत्यता नहीं है और वह उसे बचाने के लिए, अभियुक्त को बचाने के लिए या उसे अधिक दंड दिलाने के लिए भ्रष्टता पूर्वक अगर रिपोर्ट तैयार करता है तो उसे 7 साल की सजा या जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये बात कई लोगों पे जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उन पर लागू होती है, या जो पेपर तैयार कर रहे हैं अभियुक्त के उन पर लागू होती है। सेक्शन 220 कहता है, कमिटमेंट फॉर ट्रायल और confinement by person having authority who knows that he is acting contrary to law। सेक्शन 220 कहता है कि अगर विधिक प्रतिकूल कार्य करने वाला व्यक्ति जो लॉ के विरुद्ध कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति के तरफ कोई जो अधिकारी है ये जानते हुए कि वह विचारण दे देगा और ऐसा विधिक प्रतिकूल कार्य करने वाला अधिकारी जो ये जानता है कि ये कार्य गलत है और उसे विचारण के दरमियान करता है, तब उसे 7 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा, अगर वो विधि के प्रतिकूल कार्य करने वाला व्यक्ति है तब। सेक्शन 221 कहता है, इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रहेंडेड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंडेड टू एप्रहेंडेड। सेक्शन 221 कहता है कि कोई लोक सेवक जो कैदी को पकड़ने के लिए राइट है, उसका लीगली राइट है, और उसे पकड़ने से छोड़ेगा या उसे पकड़ने से बचाएगा, उसे अपने अभिरक्षा में नहीं लेगा और उसे छोड़ देगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक होते हुए भी अभियुक्त को नहीं पकड़ रहा है या पकड़ने से भागने में मदद कर रहा है, तो उसे, अगर वह अभियुक्त मृत्यु दंड के आरोप में है और लोक सेवक उसे ऐसा कृत्य कर रहा है, मतलब भागने दे रहा है, पकड़ नहीं रहा, भागने में मदद कर रहा है, तो उसे मृत्यु दंड की सजा में 7 वर्ष की सजा प्लस फाइन दी जाएगी, और अगर आजीवन कारावास या 10 साल तक की है तो उसे 3 वर्ष की सजा उसे दी जाएगी, मतलब उसे इतना दंड दिया जाएगा। अगर कोई लोक सेवक उसे नहीं पकड़ता है जो अभियुक्त है, या भागने में मदद करता है या उसे मदद करता है भागने में, तब। सेक्शन 222 कहता है, इंटेंशनल ओमिशन टू एप्रहेंडेड ऑन द पार्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट बाउंड टू एप्रहेंडेड पर्सन अंडर सेंटेंस और लॉफुल कमिटेड। सेक्शन 222 कहता है, कोई लोक सेवक जिसके अंडर में अभियुक्त को सुपुर्द कर दिया गया, मतलब जैसे पुलिस अधिकारी ने पकड़ा किसी को और पकड़ने के बाद में लोक सेवक, मतलब पुलिस ने उसे कोर्ट की कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में कर दिया है कोर्ट में ला करके, और उसके बाद जब उसकी कस्टडी में आ गया, सुपुर्द कर दिया गया, तब उसे निकल भागने में मदद करता है, या अभिरक्षा में रखने के लिए वह है, उसको पावर दिया गया इसको अभिरक्षा में रख लो, लेकिन वो भागने में मदद करता है या भाग जाने देता है या भगा देता है, छोड़ देता है, जो उसे अभिरक्षा में रखने के लिए राइट दिया गया। अगर ऐसा कोई कृत्य करता है और वह व्यक्ति जिसे भागने दे रहा है अभियुक्त को, और वह अगर वह मृत्यु दंड वाले केस में है,
तो उसे आजीवन कारावास जो 14 वर्ष तक का होगा दंडित किया जा सकता है। अगर वो आजीवन कारावास अभियुक्त जो भागा आजीवन कारावास के केस में था तो उसे 7 वर्ष की सजा दी जा सकती है, और अगर 10 साल से कम वाले केस में था तो उसे 3 वर्ष तक की सजा से उसे दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 222 में कहा गया। अब सेक्शन 223 की बात आई, एस्केप फ्रॉम कन्फाइनमेंट और कस्टडी नेग्लिजेंसली सफर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। सेक्शन 223 में कहा कि अभिरक्षा में रखने के लिए लाफुल तरीके से कोई व्यक्ति को किसी को सुपुर्द कर दिया गया और वह व्यक्ति उसे निकल भागने से उपेक्षा करता है, मतलब वो साइलेंट रहता है और वो व्यक्ति निकल भागता है। अभी लास्ट में था उसकी मदद करता है, ये साइलेंट रहता है और वो उस व्यक्ति को निकल भागने देता है, या उसे जो उसकी कस्टडी में है उसे निकल भागने के लिए योजना में शामिल रहता है कि उसे भाग जाएगा, लेकिन उसकी कोई भी अपनी तरफ से नहीं करा भागने में, केवल उसे भाग जाने दे रहा है और उसे रोक नहीं रहा है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे लूस लोक सेवक को 2 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। इसमें तो थोड़ा डिफरेंस था 222 में और 223 में। 223 में वो मदद कर रहा था भागने में, इसमें भाग जा रहा लेकिन उसे रोक नहीं रहा। अब सेक्शन 224 में कहा रेजिस्टेंस और ऑब्स्ट्रक्शन बाय ए पर्सन टू हिज लॉफुल एप्रीहेंशंस। अब किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुरूप अपने पकड़े जाने में प्रतिरोध या बाधा पैदा करना, जैसे कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए उस पर आरोप है कि इसने ये अपराध किया है और वह दोष सिद्ध कर दिया गया, वह व्यक्ति उस अपराध में दोष सिद्ध कर दिया गया और उसे पकड़ने के लिए जो लोक सेवक है वो इंटेंशनली प्रतिरोध करेगा, विरोध करेगा, मतलब वह कोई व्यक्ति जो है, लोक सेवक नहीं, कोई व्यक्ति उसे प्रतिरोध करेगा, उसे पकड़ने से रोकेगा। अगर वह व्यक्ति ऐसा करता है कि पकड़ने से रोकता है और रोकने के कारण वह व्यक्ति निकल भागता है, तब वह व्यक्ति 2 वर्ष तक सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सपोज करते हैं कि किसी व्यक्ति, इसका हम जनरली बता दें, कोई व्यक्ति जैसे सजा पा गया और जेल में है और अपील के द्वारा छूट गया, बाहर आया और उसे पुनः पकड़ने का आदेश किया गया कि इसे पकड़ करके जेल में डाला जाए, और कोई पुलिस अधिकारी उसको पकड़ने के लिए आते हैं, तब पब्लिक में कोई व्यक्ति ऐसा है जो उसके पकड़ने का विरोध करता है और उसके विरोध के कारण वह व्यक्ति जो सजा याफ्ता था वो निकल भागता है, तो इसका मतलब है कि उसे भागने में मदद की गई, तब उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो अभी ये सेक्शन 216 से सेक्शन 224 तक वेरी इजी सेक्शन थे, ये क्लियर हो गए होंगे। सेक्शन 225 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। चलिए।